क्या एक धार्मिक नेता को सिर्फ अल्पसंख्यकों के हक की बात उठाने के लिए जेल में डाल देना उचित है? बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने यही सवाल खड़ा किया, लेकिन जनता के गुस्से और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने आखिरकार सच को सामने ला दिया। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज कहानी के पीछे का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स, जो न सिर्फ आपको जागरूक करती हैं बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती हैं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हाल के हालात, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और एक हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई तक की पूरी कहानी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। छात्रों के नेतृत्व में हुए विशाल प्रदर्शन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने और भारत भागने पर मजबूर कर दिया। 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कमान संभाली। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। मंदिरों को तोड़ा गया, घरों और दुकानों में लूटपाट हुई और कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आईं। इन हालातों में एक नाम उभरकर सामने आया, चिन्मय कृष्णदास। चिन्मय कृष्णदास, जिन्हें बचपन में शिशु बोक्ता यानी बाल वक्ता के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश के सनातनी जागरण जोट के प्रवक्ता थे। वह 2016 से 2022 तक इस्कॉन के चट्टग्राम डिवीजन के सचिव भी रह चुके थे। 25 अक्टूबर 2024 को चिन्मय ने चट्टग्राम के लाल दिघी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में उन्होंने हिंदू समुदाय के लिए 3 बड़ी मांगें रखीं: अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों के लिए विशेष ट्रिब्यूनल, एक अलग अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। लेकिन इस रैली के बाद उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। 31 अक्टूबर को चट्टग्राम के कोतवाली पुलिस स्टेशन में चिन्मय और 18 अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। दावा किया गया कि एक भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर फहराया गया। लेकिन चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कोर्ट में जोरदार दलील दी कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा, जिस झंडे की बात हो रही है वह राष्ट्रीय ध्वज था ही नहीं, यह एक धार्मिक झंडा था और इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। फिर भी 25 नवंबर को चिन्मय को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन चट्टग्राम की एक निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। चिन्मय की गिरफ्तारी ने पूरे बांग्लादेश में हंगामा खड़ा कर दिया। उनके समर्थकों ने ढाका, चट्टग्राम और रंगपुर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। चट्टग्राम में यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसी दिन एक दुखद घटना में सहायक सरकारी वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या कर दी गई। इस घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश में तनाव बढ़ाया बल्कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर डाला। 26 नवंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों और दुकानों में लूटपाट हो रही है। ऐसे में एक धार्मिक नेता को, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहा था, उन्हें जेल में डालना चिंताजनक है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। चिन्मय कृष्णदास के वकील अपूर्व भट्टाचार्य ने कोर्ट में कहा, माननीय न्यायालय, चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वह एक धार्मिक नेता हैं जो अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहे थे। हमारी मांग है कि उन्हें तुरंत जमानत दी जाए। वह बीमार हैं और बिना किसी ट्रायल के जेल में पीड़ित हैं। चिन्मय की कानूनी टीम, जिसमें 11 सुप्रीम कोर्ट वकील शामिल थे, उन सब ने मिलकर हाई कोर्ट में जोरदार पैरवी की। अपूर्व भट्टाचार्य, जो पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, उन्होंने बार बार कोर्ट को बताया कि यह मामला कानूनी आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव के कारण चल रहा है। दूसरी ओर सरकारी वकीलों ने दलील दी कि चिन्मय को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और वह देश छोड़कर भाग सकते हैं। दिसंबर 2024 में एक याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि चिन्मय को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। चिन्मय की गिरफ्तारी का मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। थाईलैंड में हुई बिम्स्टेक बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने यह मुद्दा उठाया।
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और चिन्मय की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ बांग्लादेश में चिन्मय के समर्थकों के लगातार प्रदर्शनों ने यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। आखिरकार सच की जीत हुई। 30 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने चिन्मय कृष्णदास को जमानत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते उनकी रिहाई में कुछ देरी की आशंका है। 5 महीने की कैद के बाद यह फैसला उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। यह रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए न्याय की एक नई उम्मीद थी। लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। क्या यूनुस सरकार अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या मंदिरों पर हमले और लूटपाट के दोषियों को सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक फिर से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्या मंदिरों पर हमले और लूटपाट के दोषियों को सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक फिर से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? दोस्तों, यह थी बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और रिहाई की पूरी कहानी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।